व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने एलओडी 2 के क्वेश्चंस सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम के। एंड अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 to 10। ओके, सो लेट्स रीड। आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिटेल्स बिलो। इन अ कॉलेज वेयर एवरी स्टूडेंट फॉलोज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री टीम्स दैट इज CSK, RCB और KKR, 60% फॉलो CSK, 82% फॉलो RCB एंड 66% फॉलो KKR। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक कॉलेज का सिनेरियो है, इसमें स्टूडेंट फॉलो करते हैं किसी एक टीम को, या तो CSK या RCB या KKR। तो इसमें 3 सेट वेन डायग्राम बनेगा। दिस इज CSK, देन RCB, देन KKR। ठीक है, तो दिस इज CSK, RCB एंड KKR। तो इसका हो गया 60% फॉलो CSK, तो ये हो गया 60%। ठीक है, एंड 82% फॉलो RCB, तो RCB का कितना होगा 82%, एंड 66% फॉलो KKR, तो KKR का हो गया 66%। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो एग्जैक्टली 3 टीम्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें टोटल अगर इनका करा जाए तो ये कितने आ रहे हैं कि 60% फॉलो CSK प्लस 82% फॉलो RCB एंड 66% फॉलोज KKR। तो इसका टोटल करोगे तो 60-80 दैट इज़ 140 प्लस 60 200 208, ये आ जाएगा 208। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें टोटल परसेंटेज चाहिए होती है तो वो तो 100% की इक्वल होती है। ठीक है, तो लेकिन ये तो आ रही है 208, तो इसको पहले माइनस करो तो कितना आएगा 208 माइनस 100, ये आ जाएगा 108। मतलब ये 108 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, ये एक्स्ट्रा वहाँ से आया कि ये 2 बार या 3 बार काउंट हो चुके हैं। मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर जो है वो 2 बार काउंट हुआ है, मतलब जिसने RCB एंड KKR दोनों को फॉलो किया, या CSK एंड RCB या CSK एंड KKR, या फिर तीनों को फॉलो किया है। तो ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 3 को फॉलो करते हैं। सो ये 108 ये उससे आया है। एंड हमने डबल काउंट एंड ट्रिपल काउंट का एक फंक्शन पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो देखो जब हम डबल काउंट एंड ट्रिपल काउंट पढ़ रहे थे तो इसमें एक इक्वेशन दी थी, इन अ न्यूमेरिकल सिचुएशंस वी हैव देयर इज एन एक्स्ट्रा काउंट ऑफ 80। उस टाइम पे एक्स्ट्रा काउंट 80 का था एंड यहाँ पर हमारा 108 है। ठीक है, तो इन्होंने एक इक्वेशन बताई थी, दिस हैज़ टू गेट जस्टिफाइड बाय नंबर ऑफ डबल काउंट्स इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ ट्रिपल काउंट्स इंटू 2 इक्वल टू 80। तो ये एक्स्ट्राज निकालने के लिए बताया था। तो नंबर ऑफ डबल काउंट्स को हम मान लेते हैं x। ठीक है, x इंटू 1 तो x ही हो गया। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ट्रिपल काउंट्स को हम मान लेते हैं y इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू 108। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 108। तो ये हो गई इक्वेशन एक्स्ट्रा काउंट्स के लिए। अब बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो एग्जैक्टली 3 टीम्स। अब मतलब एग्जैक्टली 3 टीम्स का पूछा है, एग्जैक्टली 3 टीम्स में कौन आ जाता है, ये ट्रिपल काउंट वाला जो 3 बार काउंट हुआ है, दैट इज y। तो y को हमें मैक्सिमम करना है, तो y को जब हमें मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, x को मिनिमम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले x को 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो x इज 0, तो 0 प्लस 2y इक्वल्स 108 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 54। अब हमें चेक करना है ये 54 जो है, क्या ये जो तीनों के जो सम आए हैं, तीनों सेट के जो टोटल है, ये 82, 60 एंड 66 उससे छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सो 54 इज द मैक्सिमम परसेंटेज जो कि एग्जैक्टली 3 टीम्स में हो सकती है। अगर y की वैल्यू इन में से किसी एक से बड़ी आती तो फिर जो सबसे छोटा वाला है वो उसे एज अ मैक्सिमम परसेंटेज हम गिन लेते। क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर सेट C की बात करता हूँ और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम निकाल लिया 54, तो यहाँ पर मैं 54 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरे सेट की वैल्यू 60 है एंड इसमें से ये छोटा पार्ट है 54। अब अगर ये 60 से ऊपर आ गया, फॉर एग्जांपल ये 61 आ गया, तो ये 61 ये हो सकता है क्या, ये पूरा सेट तो 60 का है और ये 61 का ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर ये किसी भी एक सेट में से के टोटल में से बड़ा आया तो फिर जो सबसे छोटा वाला सेट है वो उसके बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 64 होता तो फिर इनमें से सबसे छोटा कौन था 60, तो ये 60 के बराबर आ जाता। 60 विल बी योर आंसर। तो अभी फिलहाल आंसर है 54। सो 10th क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कैन बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो एग्जैक्टली 3 टीम्स। अब हमने मैक्सिमम आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो मिनिमम निकालने का टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, नेट से ही सर्च कर रहा था।
तो मुझे भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। एंड किसी को अगर आता है इसका सोल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में वो लिख सकता है, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 to 14। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, सो लेट्स रीड। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिटेल्स बिलो। 150 स्टूडेंट्स इन द क्लास वर टेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 150 पहले से लिख के रखो। वर इन द क्लास वर टेस्टेड फॉर QA, DI एंड वर्बल एबिलिटी। वही हो गया आपका क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्बल एप्टीट्यूड। तो 3 सेट वेन डायग्राम है, QA, DI एंड वर्बल एप्टीट्यूड। तो इसे Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे D से एंड इसे V से। पास मार्क्स वर केप्ट एट 30% नेट मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। इसका भी कोई लेना देना नहीं है। 56 पास इन QA। अब 150 स्टूडेंट्स में से 56 जो हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास थे। 63 पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, अभी इसे लिखते हैं। 11 पास इन QA ओनली। ठीक है, 11 पास इन ओनली QA मतलब ये जो ओनली वाला हिस्सा है QA का, ये 11 है। एंड 17 पास इन DI एंड वर्बल एबिलिटी ओनली। तो DI एंड वर्बल एबिलिटी का, दिस इज वर्बल एबिलिटी, दिस इज DI, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, है ना। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली, तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 17। तो अब तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इन पे नेम्स दे देते हैं। इसको हम X मान लेते हैं, इसे A, इसे B, इसे C, इसे D। ठीक है, तो हमने इसे इन एरियाज को A, B, C, D नाम दे दिया, इसको X। तो अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु डिडंट पास इन एनी सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे पास जितनी भी इक्वेशन निकल सकती है हम पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या था, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी थी, 63 पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली वन वाला कौन सा एरिया हो गया, ये 11, D एंड C। तो एक इक्वेशन तो हमारी हो गई, 11 प्लस D प्लस C इज इक्वल टू 63। ठीक है, सो हमें इससे D प्लस C की वैल्यू पता चल गई, D प्लस C इक्वल्स टू इट इज 52। और दूसरी इक्वेशन कौन सी निकाल सकती है, वो निकाल सकती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेट से। तो देखो इस पूरे सेट का टोटल था 56, तो एक हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 56 इज इक्वल टू 11 प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, तो इक्वल टू 11 प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए। तो इससे हमारी a प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू विल कम एज 45। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, d प्लस सी 52 एंड a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 45। तो इन्हीं दो इक्वेशंस पे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। सो 11th क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु डिडंट पास इन एनी सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि पास हुए हैं और फिर उसे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा कि कितने बच्चे पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल दें कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो कितने बच्चे पास हुए हैं, तो इन सब के एरियाज को टोटल कर देते हैं। 11 प्लस A प्लस एक्स प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो बच्चे पास हुए हैं। तो 11 प्लस A प्लस एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा 56 के बराबर। तो इन सबको तो लिख लो एज 56 प्लस D प्लस सी इक्वल्स टू 52 अभी हमने निकाला था, है ना। तो प्लस 52 प्लस 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 125। तो 125 बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं एंड टोटल बच्चे कितने थे 150। तो जो पास नहीं है वो कितने हो गए 150 माइनस 125, दैट इज 25 इज द आंसर। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इज। अब देखो हमें क्या निकालना है, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो ऑल द 3 सब्जेक्ट्स का हो जाएगा ये वाला इंटरसेक्शन, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखो इस वाली इक्वेशन से एंड इस वाली इक्वेशन से क्या कोई भी पॉसिबल तरीका है कि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे? नहीं, कोई पॉसिबल तरीका है ही नहीं। तो इसका हम लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, या तो 2 या 2 से ज़्यादा। तो क्योंकि ये 3 सेट वेन डायग्राम है तो 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो मतलब जो लोग 2 में पास हुए हैं प्लस जो बंदे 3 में पास हुए हैं वो होगा एटलीस्ट 2। ठीक है, तो 2 और 3 वाले कौन से हो गए, देखो A, B और 17 हो गए 2 वाले एंड X हो गया 3 वाला।
तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस 17। क्या हम a प्लस बी प्लस एक्स प्लस 17 हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? a प्लस बी प्लस एक्स की हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी, दैट इज़ 45। तो इसे हम लिख देते हैं एज 45 प्लस 17, तो ये हो जाएगा आपका 62। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु पास इन VA। अब VA मतलब हमें पूरा सेट निकालना है। ये देखो, ये हो गया पूरा सेट। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, b प्लस एक्स प्लस सी प्लस 17, b प्लस एक्स प्लस सी प्लस 17। तो इसके लिए हमें b, x और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन से b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो बेसिकली कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 9 to 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।